अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सरदार। मेरे साथ हैं हुसनैन सरदार जो कि मेरे भाई भी हैं और खिस्तौर भी हैं। आज का ये हमारा पहला सेशन है पॉडकास्ट का। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से जो तमाम सवालात हैं आपके ज़हन में, वो हम तमाम सवालात के जो आंसर हैं वो दे सकें। इसके अलावा बताता चलूँ कि ये फर्स्ट सेशन है। जो नेक्स्ट एपिसोड आएँगे उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इमिग्रेशन या एम्प्रेसेस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ अपनी कम्युनिटी के नौजवानों को बुलाएँगे ताकि वो अपनी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करें। अपनी जो बिज़नेस की सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करें, जो उन्होंने यहाँ पे आके स्टडीज़ की हैं और किन मुश्किलात से गुज़र के वो उन्होंने स्टडीज़ की हैं, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे और इसके साथ-साथ आपको मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन के साथ-साथ आपका, अगर आप उनकी कह लें कि रास्ता को फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर में आसानियाँ पैदा हों। तो अच्छा, जैसा कि आपको बताया कि ये आज का फर्स्ट सेशन है और इमिग्रेशन, क्योंकि आपका आजकल वो कहते हैं कि सीज़न ही इमिग्रेशन का है, तो उस लिहाज से ये पॉडकास्ट है, ताकि क्योंकि जो देखने में हमें आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग डेली हमारे ऑफ़िस में आ रहे हैं, बार्सिलोना और जो दूसरा ऑफ़िस जेला में, दोनों में, कि लोगों की जो फ़ाइलें, तो आपको पता है 95% लोगों की जमा हो गई हैं। मगर फ़ाइल के बाद का जो प्रोसेस है उसके बारे में लोग, और जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, लोग परेशान हैं, वो हमसे पूछने आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस हवाले से हम एक पूरा सेशन कर लेते हैं जिसमें हम तमाम के तमाम सवालात कवर करें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हुसैन भाई की तरफ कि वो हमें जो 7-8 सवाल कह लें मेरे ज़हन में आ रहे हैं, जो हमारे कह लें 99% लोग जो आके पूछते हैं, उसके बारे में बता सकें। तो पहले नंबर पे है जी हुसैन भाई के, एक क्लाइंट है, उसने फ़ाइल उसकी सबमिट हो गई है, जैसे कि बताया 95% लोगों की फ़ाइलें सबमिट हो गई हैं। जी, जी। अब वो उसका जो नेक्स्ट सवाल होता है वो ये है कि जी फ़ाइल मेरी सबमिट हो गई है, मेरा NIE नंबर कब आएगा? देखिए जी, ये नंबर जो इश्यू हो रहे हैं, उसका कोई मतलब एक ऑर्डर को ऑफिसिना इस तरह एरिया फ़ॉलो नहीं कर रहा, ठीक है? कुछ लोगों की जो फ़ाइल वेरी फर्स्ट डे सबमिट हुई थी, अभी तक उनका NIE नंबर नहीं आया और कुछ लोग हैं जिनको 1 हफ़्ते के बाद NIE नंबर शो हो रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ना ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं, ठीक है? कि मतलब है कि हम ये उनको लिखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ह्यूज वॉल्यूम है और कोई भी मतलब ऑफिसिना देख सना खेरिया वाली इस बिना पर कि अगर हम उनको कुछ लिखें, वो NIE नंबर इश्यू नहीं करेंगे। तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग इंतज़ार करें, तो इंशाल्लाह ताला सब लोगों को जो है NIE नंबर इश्यू हो जाएगा। अच्छा, NIE नंबर फ़ाइल सबमिट हुई, उसके बाद NIE नंबर आ गया। नेक्स्ट सवाल और जो प्रोसेस में आता है वो ये चीज़ है कि NIE नंबर आने के कितने दिन बाद वर्क परमिट, यानी कि जो आपको पता है हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में admission अतरामीते का जो लेटर है, वो कितने दिन बाद आएगा? इसके अंदर भी जिस तरह पहले सवाल का जवाब दिया है, इसके अंदर भी ऑफिसिना देख सना खेरिया किसी ऑर्डर को फ़ॉलो नहीं कर रहा, ठीक है? जो कि मैं आपको बताऊँ कि जो हमें फर्स्ट लेटर्स मौसूल हुए हैं तासा के और एडमिशन अल्तरामी के, वो मतलब आप कह सकते हैं कि 20 से 25 दिन बाद जो फाइलें जमा हुई थी, उनके हमें इश्यू हुए हैं, ठीक है? तो जो वेरी फर्स्ट डे फाइल जमा हुई हैं, उनके भी अभी काफ़ी के केसेस के अभी तक वो जो है ना तासा आया है, ना ही एडमिशन अल्तरामी का पेपर आया है। तो इसके अंदर भी ऑफिसिना देख्सना खेरिया किसी किस्म के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको इस सिलसिले में भी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, इसी सवाल को आगे अगर एक पूछूँ तो वो ये है कि जी वर्क परमिट के साथ, जिसे एडमिशन अतरामीते आपने कहा है, वर्क परमिट के साथ तासा भी आएगा, जी। ठीक है? सेम आप बता रहे थे कि वो सेम लेटर में होता है। तासा किसने पे करना है और कब पे होना है? देखें, जब आप लोगों को एडमिशन अल्तरामी का यानी कि काम की परमिशन मिलेगी, आर्ज़ी काम की परमिशन मिलेगी, वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर तासे का पेपर और प्लस ये जो आपकी आर्ज़ी काम की परमिशन है, वो एक ही लेटर के अंदर हमें मौसूल हो रही है। हम लोग जैसे ही वो लेटर हमें मौसूल होगा, हम आप लोगों को उसकी एक कॉपी भेज देंगे, ताकि आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकें। जो तासा है, वो सब क्लाइंट से हमने फ़ी पहले ही ले चुके हैं और वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको टाइमली जो है वो पे करके ऑफिसिना देख्सना एरिया को भेज देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और ऐड करूँगा, क्योंकि मैं रिसेप्शन भी सारा दिन होता हूँ, तो मुझसे लोग पूछते हैं। वो ये है कि जी मैं ऑनलाइन फ़ाइल चेक कर रहा हूँ और नीचे लिंक लिखी आ रही है तासा की। वो के क्या चीज़ है? वो जस्ट इन्फॉर्मेटिव है, यानी कि वेरी फर्स्ट डे जब आप अपना वो स्टेटस चेक करते हैं, पहली दफ़ा जब आपका स्टेटस शो होता है, तो उसके नीचे भी लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो जस्ट इन्फॉर्मेटिव होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने उस तासे को पे करके भेजना है, जहाँ तासा क्यों? आ गया। यहाँ तासा आ गया। जब आपका तासा आएगा, लिखा हुआ स्टेटस चेंज होगा रेक्विरिडो, ठीक है? और वो रेक्विरिडो का भी ये मतलब नहीं है कि कल ही आपका तासा आ जाएगा। रेक्विरिडो लिखे जाने के बाद भी
सम टाइम 1 वीक तक भी लग जाता है कि जब हमें वो ऑफ़िशियली जो है वो कम्युनिकेशन रिसीव होती है, ठीक है? तो वो जस्ट इन्फॉर्मेटिव है जो कि स्टेटस के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि आप पैसा जो है ना वो पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब NIE नंबर भी आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और वर्क परमिट भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद काम करने से पहले एक और चीज़ है बीच में, वो है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसे número de seguridad social हम कहते हैं। जी। वो कब आएगा और कैसे आएगा? देखें, जैसे ही आपको काम की इजाज़त इशू होगी, ऑफिसिना de Extranjería की तरफ से ऑफ़िशियली जो seguridad social को कम्युनिकेशन भेज दी जाएगी कि इस बंदे को seguridad social का नंबर इशू किया जाए। इस काम के अंदर भी वो एक प्रॉपर जो ऑर्डर को फ़ॉलो नहीं किया जा रहा। कुछ लोगों के 1 हफ़्ते में लेटर मौसूल हो रहा है, कुछ लोगों को लेटर मौसूल ही नहीं हो रहा, ठीक है? तो उस केस के अंदर हम लोगों को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है मिनिमम 2 वीक्स वेट करें, मतलब 15 से 20 दिन वेट करें। अगर आपको वो मौसूल लेटर नहीं हुआ seguridad social का, तो आप हमारे ऑफ़िस में आ सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको seguridad social का नंबर निकाल देंगे। 20 दिन से पहले बराए मेहरबानी तशरीफ़ ना लाएँ, क्योंकि तब तक आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर इशू नहीं हुआ होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम है, और जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि घर मिलते नहीं है किराए पे, कि हम काम मालागा में कर रहे हैं, पदरोन हमारी बिलबाओ में जा रही है, और फैमिली मेंबर हमारे कहीं और पे रह रहे हैं। एग्ज़ाम्पल दे जी, रहा जी, हूँ, बिल्कुल। ठीक है? अब क्योंकि लेटर आपने कहा कि घर लोगों को वसूल होंगे। अब मेरी पदरोन रेड क्रॉस, जो कि वैसे रेड क्रॉस नाम तो गलत है, मगर आपको पता है कम्युनिटी में रेड क्रॉस कहते हैं, जिसे पदरोन सिन डोमिसिलियो कहते हैं। मेरी रेड क्रॉस में पदरोन सिन डोमिसिलियो की पदरोन है, या मेरी किसी फैमिली मेंबर के घर जा रही है, या किसी को मैंने पैसे दे के माज़ा के साथ वो पदरोन करवाई हुई है। तो मैं तो वहाँ नहीं हूँ, तो मुझे किस तरह से सोशल नंबर मिलेगा? देखें, अगर आपको ज़ाहिर बात है, अगर आपने किसी वजह से एड्रेस चेंज हो गया या किसी वजह से आपको वो लेटर मौसूल नहीं होता या आपकी लेटर तक रसाई नहीं है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आपके 15 से 20 दिन गुज़र जाएँ और आपको कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आई, तो आप हमारे ऑफ़िस में आ सकते हैं और हम आपको seguridad social नंबर निकाल के दे देंगे। अब वर्क परमिट भी आ गया, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी आ गया, बेशक पदरोन सिन डोमिसिलियो थी, हर चीज़ होगी, मामलात क्लियर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होते जा रहे हैं। अब अगला सवाल ये है लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है? अब अगला उनका सवाल ये है कि जी मैंने आल्ता नहीं, मुझे कंपनी नहीं मिल रही, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैंने आल्ता करवाना है। तो मेरा सवाल ये है सिंपल लफ्ज़ों में, क्या तमाम के तमाम लोगों ने आल्ता जल्द अज जल्द करवाना है या नहीं करवाना? देखिए, इसका सिंपल जवाब ये है कि देखें, जिन लोगों ने इन्फॉर्मे दे vulnerabilidad लगाकर अपना केसेस जमा करवाए हैं, उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो लोग अभी क्या कर सकते हैं कि वो लोग अभी काम की तलाश करें। अगर आपको काम मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है? और अगर आपको काम नहीं मिलता, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप अपना आल्ता चलाएँ। किस केस के अंदर आपको ऑब्लिगेशन आल्ता चलाने की, वो ये है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रातो लगाया हुआ है, ठीक है? और कॉन्ट्रातो के अंदर जो एक एक्स्ट्रा क्लॉज़ लगाई जाती है, उसके अंदर लिखा जाता है कि जो इम्प्रेसारियो है, जिस बंदे ने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया है, वो कहता है कि जब आपको काम की इजाज़त मिलेगी, तो मैं आपको काम पे रखूँगा सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है? तो अगर ज़ाहिर बात, अब आपको काम की इजाज़त मिल गई है, तो लॉजिकल बात ये है कि आपने अपना आल्ता वहाँ पे चलाना है, मतलब वहाँ पे काम करना है, ठीक है? तो इस केस के अंदर आपको ऑब्लिगेशन बिल्कुल है, क्योंकि इन केस आप इमेजिन करें आप नहीं चलाते, ऑफिसिना de Extranjería जब 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब डिसीजन लेगा, तो वो आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट इस बेस पे कर सकते हैं कि भाई इम्प्रेसारियो ने जो मतलब कहा था कि मैं इस बंदे को काम पे रखूँगा, उसने ये बात को पूरा नहीं किया, तो वो आपकी फ़ाइल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज़ का हो सकता है। और सेम उन लोगों के लिए जिन लोगों ने साथ अपनी एक मतलब डिक्लेरेशन लगाई थी कि वो एज़ ए ऑटोनोमो क्वेंटा प्रोपिया पे काम करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी सेम ऑब्लिगेशन है कि जैसे ही आपको काम की परमिशन आए, ये नहीं कि कल ही आपने आल्ता अपना चला लेना है। जैसे आपको seguridad social नंबर मिल जाए, उसके बाद आप अपना मतलब एज़ ए ऑटोनोमो आल्ता करें, जिन लोगों ने कहा था कि हम एज़ ए ऑटोनोमो काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जिस तरह इन्होंने बताया कि जिन लोगों ने करना है अल्ता, जिनका नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है लॉजिकल, कि अभी तक तकरीबन 8 लाख फाइलें जमा हो चुकी हैं। तो ये लॉजिक सी बात है कि भई ऑब्वियस सी बात है कि 8 लाख जॉब्स एकदम से क्रिएट नहीं बिल्कुल। होंगी।
तो काल उनको ही करना पड़ेगा जिनको कॉन्ट्रैक्ट लगाया, क्योंकि जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया उनको वाक़ई ही ऑलरेडी पहले से ही वर्कर की ज़रूरत है। तो जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जो कि 95% केसेज़ हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जिस तरह हुसैन भाई ने कहा। अच्छा, इसके अलावा आपको एक एक्सक्लूसिव जो-सा न्यूज़ दे देता हूँ, जो कि अभी मेरे ज़हन में आई है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं थी लिखी हुई। वो ये है कि इंशाल्लाह हमारी टीम की तरफ से, हमारी फ़र्म की तरफ से, ख़ैसर की तरफ से इंशाल्लाह जल्द 1 से 2 वीक के अंदर एक पोर्टल लॉन्च हो रहा है, जिसमें हम कह लें कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे, जिन लोगों को काम की ज़रूरत है और जिन लोगों को वर्कर्स की ज़रूरत है। एक तरफ हो गया बिज़नेसमैन जिसको वर्कर चाहिए, दूसरी तरफ हो गए आप सब लोग जिनको काम की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर तो सबको मिले हैं जो स्पेन में इंशाल्लाह। तो बीच में एक चीज़ है, वो है कि लोगों को मिलाने वाला एक बंदा चाहिए, जो कि क्योंकि जॉब्स भी हैं और वर्कर्स भी होंगे। तो बीच में एक चीज़ का हमने देखा कि वो चीज़ अभी ज़रूरत है कवर करने के लिए कि वो आपस में दोनों को मिलाए, क्योंकि अभी तक क्या होता था, फलाने को कॉल करो, फलाने की कॉल करो, प्रीमो को कॉल करो, अब्बू के दोस्त को कॉल करो, इससा करके हमारा जो अभी तक सर्कल चलता है, जिस तरह पाकिस्तान में सर्कल चलता है। क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं हैं और आजकल जदीद दौर है, तो हमने इंशाल्लाह जल्द एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। उसमें इंशाल्लाह ये हो गया कि जो बिज़नेसमैन है वो हमारे साथ राब्ता करेंगे। हम वो वाली जो जॉब्स हैं, जिस तरह आपको पता होगा इन्फो जॉब्स क्योंकि सारी कम्युनिटी यूज़ करती हैं, बट हम एक अपना कह लें, अपनी कम्युनिटी के लिए ये पोर्टल बनाएँगे और उसमें एग्ज़ाम्पल है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को 10 मिस्त्री चाहिए, इस तरह सिंपल लफ्ज़ में बताता हूँ, तो वो हम लिखेंगे जी ये वाली कंपनी को 10 बंदे चाहिए और आप उस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड होके उस कंपनी के लिए, उस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे और ऑटोमैटिकली वो जो आपका डाटा है, जो बेसिक डाटा है, ज़्यादा नहीं, जो ईमेल या टेलीफ़ोन नंबर होगा, वो दूसरी कंपनी तक पहुँच जाएगा। तो ये भी इंशाल्लाह मेरे ज़हन में अभी तक ये अभी बात है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अगर आपके ज़हन में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है आप बता दें, वरना एक चीज़ मेरे ज़हन में और आ गया, वरना वो मैं बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे हैं कि सर हमें तासा जो है उसका पेमेंट का प्रूफ आप हमें दें। देखें, ये हम आपको बताते चलें कि हमने आपको जैसे कि आपसे ऑलरेडी फ़ी के अंदर तासा भी हमने आपसे वसूल कर लिया हुआ है, ठीक है? तो हम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ उस तासे को पे करके भेजेंगे। हम लोगों ने ये स्टेप क्यों लिया? ताकि क्योंकि हम हर एक क्लाइंट के साथ दोबारा इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे थे कि तासा आए, हम आपको भेजें, आप हमें उसका पेमेंट का प्रूफ भेजें, तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसमें लग जाता है। तो इस वजह से हमने लिया था कि ताकि हमें आपके साथ इंटरैक्ट ना करना पड़े और टाइम ना आपका ज़िया हो, ना हमारा हो। तो तासा अगर आप लोगों का आएगा तो वो हम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ उसको पे करके भेजेंगे, आपको बिल्कुल उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरे ख़्याल से हर चीज़ कवर हो गई है और ज़बरदस्त रह गया कह लें ये वाला फर्स्ट हमारा एपिसोड। आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि जिस चैनल पे भी हमें देख रहे हैं, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, क्योंकि हर चैनल पे इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। आप उसे सब्सक्राइब, लाइक या फॉलो जो भी है वो करें और इंशाल्लाह जो उनसे वो मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया। थैंक